तो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वगते कारणमीश्वरं मा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण तारे नारायण 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 चंदा नारायण 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 चंदा नारायण 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 सूरज नारायण 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 सूरज नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो नारायण नाम लेता जो नारायण नाम लेता भव सागर से तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भव सागर से तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो नारायण नाम लेता जो नारायण नाम लेता माता पिता गुरु तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता पिता गुरु तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गुरु नारायण भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। 8वां अध्याय गरुड़ोवाच। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, सुकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को आप मुझे से विस्तार से कहिए। जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वह विधि आप मुझे विस्तार से कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है वह सब तुमसे कहता हूँ। सुकृति लोगों को चाहिए
कि वृद्ध अवस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देख करके तथा ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझ करके और प्राण के शब्द को सुन करके नहीं, अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई नहीं देता है वह न सुनाई देने पर और जान लेना चाहिए कि अवश्य ही मेरी मृत्यु सन्निकट आ चुकी है, तब तो निर्भय होकर के नहीं और जानकारी में और बिना जानकारी में किए हुए पापों का प्रायश्चित स्वयं करना चाहिए। जब मरने का आतुरकाल आया है तब स्नान करके शालिग्राम भगवान रूपी विष्णु जी का पूजन करवावे। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप और बहुत से लड्डुओं की देखो नैवेद्य से पूजन करे, नैवेद्य से पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे, दक्षिणा देवे और अष्टाक्षर मंत्र का भी 12 मंत्र का भी देखो जाप करना चाहिए तथा विष्णु भगवान और शिव जी के नाम को जपे तथा श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से भी पापों को नष्ट कर देता है। भाई बंधुओं के चाहिए कि मरने के समय उसके पास जाकर के नहीं सोच नहीं करना चाहिए तथा मेरे भगवान के पवित्र नाम को बारंबार स्मरण कराना चाहिए। तब तो मत्स्य है, कूर्म और कच्छ पावातार नाना प्रकार के अवतारों 12 अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, रामचंद्र अवतार है, कृष्ण अवतार है और बुद्धि और देखो कल की इन 10 नामों को बुद्धिमान सदा ही स्मरण करना चाहिए। वे ही बंधु कहलाते हैं, भाई बंधुओं कहलाते हैं जो रोगी के पास जाकर के नहीं इन नामों का उच्चारण करते हैं और जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है, उसके करोड़ों देखो महापाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ कहता है अजामिल भी देखो वैकुंठ धाम को चला गया। जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं उनका क्या कहना है, जैसे बिना इच्छा अकस्मात चूई अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त पापियों को भी भगवान का नाम स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को भी जला देता है। हे पक्षीराज गरुड़, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने को असमर्थ नहीं है। दूतों से यमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, परंतु भगवान के नाम स्मरण करने वाले को भूल कर भी न लाया करो, क्योंकि मैं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री रामचंद्र जी को भजता हूँ। ये दूतो जो कमल नयन वासुदेव विष्णु और धरणीधर अच्युत शंख चक्रधारी भगवान की शरण भव ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्यों को दूर से ही त्याग दो, अर्थात उन हरि भक्त धर्मात्माओं के पास भूल कर भी मत जाओ। अकंचित और भगवत भक्ति रस के जानने वाले परम रसालुओं से सदा सेवित श्री भगवान के देखो चरण कमल के पराग रस को लेने वाले हैं। मुख में भगवान का नाम रहता है तथा नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले और सज्जनों को यहाँ कभी नहीं लाना चाहिए। जिसकी जीव भगवान के नाम और गुणों को नहीं पुकारती है और जिसका चित्त भगवान के चरणाबिंदों का स्मरण के लिए कभी नहीं झुकता है, उन वासुदेव भगवान से विमुख रहता है, उन सज्जनों को यहाँ लाया करो। ये पक्षीराज गरुड़, इस कारण से जगत में मंगल रूप भगवान का कीर्तन बड़े भारी पापों का ही देखो प्रायश्चित है।
भगवान से विमुख बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। जैसे मदिरा के घड़े को गंगा याद पवित्र नहीं कर सकती है। हे कृष्ण, भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे नरक यमराज और यम के दूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं है। जो अंत समय में ब्राह्मण को गौदान करता है वह मांस हड्डी और रक्त से पूरित वैतरणी में नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अंत समय में दांतों से दंत नंदन यह वाणी कहता है, अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस हड्डी और रक्त से पूर्त काया शरीर रूपी वैतरणी में नहीं गिरता है। अर्थात वह फिर शरीर नहीं धारण करता है किंतु मुक्त को हो जाता है और मुक्त हो जाता है। इसलिए पाप समूह के नाशक विष्णु भगवान जी के नामों का स्मरण करे और भगवत गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे अथवा श्रवण करे। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान के नाम के मरण समय में जो स्मरण करता है, याद करता है तो वो मुक्ति के दाता है। तदनंतर घृत और स्वर्ण के साथ अन्न का देखो संकल्प करे और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गौ का दान करे। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ दान देता है हे वरुण वो अच्छे हो जाता है। और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है वह भी अच्छे होता है। अंत समय में सपुत्र को चाहिए कि पिता से सब दान दिलवाना चाहिए। इसी समय के लिए धर्म यज्ञ संसार में पुत्र की प्राप्ति होती है और वो पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। तब तो आंधी आंख नीचे भूमि में देखो पड़े हुए पिता को देख करके आए पुत्र को पिता के पूर्व संचित धन में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। जो सपुत्र पिता के लिए श्राद्ध आदि दान करता है उससे जब तक वह जीता है तब तक देखो परलोक में जाने वाले प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता है। आतुर समय में, मरना समय में और ग्रहण होते समय में, इन दोनों समय में जो दान दिया जाता है वह विशेष फलदायक होता है। इसलिए तिलाद अष्टदान अवश्य देना चाहिए। वे अष्टदान इस प्रकार कहे हुए हैं। नंबर 1 तिल, नंबर 2 लोह, नंबर 3 सोना, नंबर 4 कपास रुई, नंबर 5 नमक सतनजा और नंबर 7 भूमि, नंबर 8 गौ। इनमें सभी एक से एक पवित्र हैं। महापापकों के नाश करने वाले ये 8 महादान अंत काल में देना चाहिए। इनका जो फल है उसे आप विस्तार से कहिए, आप सुनिए। मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। इन तिलों के दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। तिल सफेद, काले और कपिला भूरे रंग के होते हैं। दान करने से ये तिल वचन, मन और शरीर से संचित 3 प्रकार के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। धरती में हाथ लगा करके और लोह का दान करने से प्राणी यम की सीमा में, यम के मार्ग में नहीं जाता है। पापी मनुष्य के दंड देने के लिए यमराज के हथियारों को देखो प्रसन्नता के लिए। यमराज के हाथ में कुठार है, फरसा है, मूसल है, दंड है, तलवार है और छुरी है। ये शस्त्र रहते हैं। इन्हीं यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा गया है। इसी कारण से यमलोक में लोहा का दान सुख देने वाला होता है। ऊरण, श्याम सूत्र, कुशांड मार्ग और उम्बंदर
और शेष बल ये महाबलवान यमदूत लोग दान से सुख देने वाले हो जाते हैं। ये गरुड़ परम गुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनिए। सब दान के देने से भूमि लोक, भुवलोक और स्वर्ग लोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोग और धर्मराज की सीमा के सभासद ये सभी सोना के दान से प्रसन्न होते हैं। उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिए। हे तात, सोना के दान से यमलोक में न जा करके नहीं स्वर्ग लोक में जाता है और बहुत दिन तक सत्य लोक में बस करके नहीं फिर इसी लोक में राजा बन करके नहीं उसी राजघराने में पैदा होता है तथा रूपवान होता है। धर्मात्मा, बोलने में चतुर और लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। रुई के दान से दूतों का भय नहीं होता है और जो नमक का दान करता है उसको यमराज से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना के दान से यमलोक में रहने वाले चित्र है, गुप्त है, वे प्रसन्न होते हैं। सत नजा के दान से धर्म ध्वज तथा अन्य तीनों द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान और दान जब गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन और सातवा चना ये 7 धान्य कहे गए हैं। सुपात्र को विधि पूर्वक गौ चर्म के बराबर पृथ्वी का दान भी करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट करके नहीं पवित्र हो जाता है। यह मुनीश्वरों ने दिव्य दृष्टि से देखा गया है और राज्य में किया हुआ पाप, व्रत, तीर्थ यात्रा और अन्य दोनों से नष्ट नहीं होता है किंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है वह देवता और दानवों से पूजित होकर के नहीं इंद्र लोक में जाता है। ये गरुड़ अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता रहता है। जो राजा होकर के नहीं और ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता है वह दूसरे जन्म में गांव में कुटीर भी नहीं बना पाता है और जन्म जन्म में दरिद्र हो जाता है। राजा होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता है वह तब तक नरक में बसता है जब तक शेष पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसलिए भूमिपति को भूमि का दान देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भूमि दान की जगह मैंने गौदान कहा है। इसके पश्चात अंत धेनु और रुद्र धेनु और ऋण धेनु और मोक्ष धेनु और वैतरणी धेनु ये 5 प्रकार के गौदान विशेष विधि के साथ देने चाहिए। गौ का दान 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। बाल अवस्था में, बुढ़ापे में और जवानतरों में जो पाप किए हैं तथा रात्रि में, प्रातः काल में, मध्याह्न में, अपराह्न रात्रि में, संध्या समय में और दोनों संध्याओं के समय में उदयास्तर से लेकर के नहीं जो शरीर से, मन से या वाणी से पाप किए हैं वे सभी पाप तपस्वी और वेद के जानने वाले ब्राह्मण के सब सामग्री सहित और सब वत्सा दूध वाली कपिला गौ का दान एक बार दान देने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गौ का दान अंत काल में दाता को पापों से छुड़ाता है और स्वस्थ चित्त से एक गौदान देने से जो फल होता है वही आतुर समय में 100 गौदान देने से तथा मरते समय बेहोशी की हालत में 1000 गौदान देने से होता है तथा मरने के बाद में विधि पूर्वक 1,00,000 गौदान देने से वही फल मिलता है।
तीर्थ में सुपात्र को एक गौदान देने से लाख गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह लाख गुना हो जाता है। सतपात्र को दान देने का दोष नहीं होता है और दाता को अनंत फल प्राप्त होता है, वह लाख गुना हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद पाठ और नित्य होम करने वाला है तथा दूसरे का बनाया नहीं खाता है, वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता है। विष और शीत को नाश करने वाले मंत्र और अग्नि क्या कभी दोष के भागी होते हैं क्या? वही गौ कुपात्र को देने से दाता को नरक में पहुंचा देती है तथा लेने वाले के 100 कुलों को नरक में गिराती है। अपना कल्याण चाहने वाला विद्वान कुपात्र को गौदान न दे, एक गौ एक ही को देना चाहिए। बहुतों को एक गौ कभी नहीं देना चाहिए, तब तो बहुतों को दी हुई या बांटी हुई गौ 7 पीढ़ी तक कुल को भस्म कर देती है। मैंने तुमसे पहले जो बैतरणी नदी कही थी उससे पार उतारने वाला गौदान तुमसे कहता हूँ। काली अथवा लाल वर्ण की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और आभूषण आदि से सजाना चाहिए तथा कांसे की दोहिनी होना चाहिए। उसी गौ पर 2 काले वस्त्र चढ़ावे और गले में घंटी बांधे, फिर रुई पर वस्त्र सहित तांबा कलश स्थापित करे। उस पर लोक के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसे का पल्ला कटोरा स्थापित करे। एक की नाव बना करके नहीं उसी पर रेशम के धागे लपेटे और खोदे हुए गड्ढे में जल भर करके नहीं उसमें नाव को छोड़ देवे। सूर्य के देह से उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र का विध से संकल्प करे तथा ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों को दान देवे और फूल, रोली, अक्षत आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करे। हाथ से गौ की पूंछ पकड़ के नहीं और पैर को नाव में रख करके नहीं ब्राह्मण को सामने खड़ा करके वह मंत्र पढ़े, हे जगन्नाथ, हे शरणागत बत्सल भगवान, संसार रूपे डूबे हुए तथा शोक और संताप की लहरियों से दुखित मनुष्यों के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मण में श्रेष्ठ